हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शालू त्यागी। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स शुरू किया है और आज क्लास सेकंड है। मैंने अपने फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन भी दिया था कि हम ब्यूटी पार्लर के कोर्स में उन बच्चों को जो दूर बैठे हुए हैं, जो महिलाएं पार्लर तक नहीं आ पा रही हैं, बच्चियां, उनके लिए मैंने फ्री ऑनलाइन ये कोर्स शुरू किया है। तो आज हमारा क्योंकि क्लास सेकंड है तो मैं आज इसमें आपको कितने तरह की शेप्स होती हैं आईब्रोज़ की वो बताऊंगी। देन आज भी हम थ्रेड की प्रैक्टिस करेंगे। मैं बताऊंगी कि किस किस डायरेक्शन में कैसे हेयर्स को आपको निकालने की प्रैक्टिस करनी है, कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। मैं स्पेशली उन लड़कियों को और उन महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि आपने जैसे मेरे चैनल से ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स शुरू किया है और फर्स्ट डे जैसे मैंने आपको थ्रेड चलाने के लिए बताया था, और अगर आपके पास घर में अभी ये थ्रेड का धागा नहीं है जो मैंने आपको बताया था कि ये 40 नंबर का थ्रेड का धागा आता है, तो आप घर में प्रैक्टिस के लिए जो ये सिलाई वाला धागा आता है, रील आती है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपकी शुरुआत की प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। तो आप इस तरह के रील के धागा अगर घर में हो तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरुआत करिए मेरे साथ। ज़रूर 30 डेज़ के कोर्स में आप पार्लर में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं शेप्स ऑफ द। जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास सेकंड में हम शेप ऑफ द आईब्रोज कितने प्रकार की होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सॉफ्ट आर्च, ये इस तरह से कुछ शेप होती है। ज़्यादातर सॉफ्ट आर्च में क्लाइंट्स के आपके आईब्रोज होती है। इसके बाद हमारी आती है हाई आर्च, जो थोड़ा और ज़्यादा उठा के यहाँ से, और ये लाइन जो होती है आईब्रोज की, ये और ज़्यादा उठा के की जाती है। ये होती है हमारी आर्च, हाई आर्च। ठीक है, ये हमारी हाई आर्च है। ये और ज़्यादा उठा के यहाँ से की जाती है, तो ये हमारी हाई आर्च है। इसके बाद कर्व्ड आता है, इसको राउंड भी कहते हैं। जो राउंड शेप में होता है उसे कर्व या राउंड शेप कहते हैं। जिनकी आईब्रोज एकदम राउंड्स में होती हैं उसको कहते हैं हम राउंड शेप। इसके बाद शेप आता है एस शेप। एस शेप ज़्यादातर बहुत कम क्लाइंट्स के होते हैं, लेकिन इसकी शेप जो होती है ये ऊपर से थोड़ी उठी तो रहती है, लेकिन नीचे से जाके ये डाउन हो जाती है इस तरह से घूम के। तो ये होती है आपकी एस शेप। इसके बाद ज़्यादातर कुछ क्लाइंटों के हमारे जो आईब्रोज होती है वो स्ट्रेट होती है। ये स्ट्रेट है। इसमें जो आपके ऊपर के बाल होते हैं वो भी स्ट्रेट कम निकाले जाते हैं और नीचे के भी कम निकाले जाते हैं, और यहाँ आके शेप रुक जाती है। तो ये हमारी स्ट्रेट है। ये दिख रहा होगा आपको कि एकदम स्ट्रेट आती है। तो इसमें आपको ऊपर से भी बहुत ज़्यादा बाल निकालने की ज़रूरत नहीं है और नीचे से भी नहीं निकालेंगे। तो ये हमारी स्ट्रेट शेप है। तो ये सॉफ्ट आर्च है। सॉफ्ट आर्च आपको समझ में आ गया कि ये थोड़ा सा उठा के की जाती है, लेकिन नॉर्मल रहती है, नॉर्मल साइज में रहती है। लेकिन इसमें हाई में ये थोड़ा सा और उठा के की जाती है, हाई आर्च बनाया जाता है। तो इसमें ये यहाँ का जो बाल है वो हम थोड़ा हाईली निकाल लेते हैं। ये राउंड शेप है। राउंड शेप में आपको पता ही है कि यहाँ से हमारा ज़्यादा बाल राउंड शेप में यहाँ से निकलता है। ठीक है, तो ये है हमारे शेप ऑफ आईब्रोज। अब मैं बताती हूँ कि आपको आईब्रोज में शेप बना के मैं आपको बताती हूँ कि जो बाल के डायरेक्शन होते हैं तो उसमें हम थ्रेडिंग कहाँ, किस तरह से थ्रेड चलाते हैं, या हमें कैसे हेयर्स निकालने हैं, और स्टार्टिंग प्रैक्टिस हमें किस तरह से करनी है आईब्रोज सीखने के लिए। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि आईब्रो की शेप में हमें किस तरह से देना है और क्या हम डायरेक्शंस देखते हैं। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये मान लो, ये डमी की आईब्रोज हम शेप दे रहे हैं। ये हमारी क्लाइंट की आईब्रोज की शेप है। ठीक है, ये हमारी शेप है। जो हमारा इनर कॉर्नर होता है वो हमेशा हमारी जो नोज की आउटिंग होती है, जो कॉर्नर होता है एकदम, वो हमारी लेंथ होती है। ये हमारी आईब्रोज की लेंथ होती है। ठीक है, ये लेंथ है। और ये हमारा
90 डिग्री होता है। ठीक है, ये जो कॉर्नर है ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है, और ये हमारा टेल जो है ये हमारा 40 डिग्री है। ठीक है, 40 डिग्री है जो हमारा लास्ट कॉर्नर है। जितने भी बिगनर्स हैं जो सीख रहे हैं, जो ऑनलाइन मुझसे सीखना चाह रहे हैं, मैं उनको स्पेशली कहूँगी कि जब भी आप थ्रेडिंग की प्रैक्टिस शुरू करिएगा, थ्रेड चलाने की, तो आप 90, 60 और 40 को अवॉइड करिएगा। इन पे धागा नहीं चलाइएगा। आप शुरू में इस पार्ट्स पे बाल निकालने शुरू करिएगा, लेकिन 90, 60 और 40 इन पे काम आप नहीं करोगे। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि आपके ये पॉइंट्स होते हैं जहाँ के बाल आपको स्टार्टिंग बिगनर्स में नहीं निकालना। जब आपको चलाना आ जाएगा तब आप इसमें शेप देना शुरू करेंगे। आप देखो जैसे कि ये हमारे क्लाइंट का लेफ्ट साइड का आईब्रो है, तो अब इसके हेयर कैसे होते हैं जो हम क्लाइंट्स के करते हैं, वो हमारे हेयर के डायरेक्शन क्या होते हैं, हमारे हेयर के डायरेक्शन होते हैं इस तरह से। ठीक है, ऐसे होते हैं, इस तरह से। ठीक है, डायरेक्शन इस तरह से होते हैं। तो अब जो हमारा थ्रेड है वो कैसे चलेगा, जो हमारा डायरेक्शन है वो किस तरह से है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हमारे राइट हैंड्स का आईब्रोज है उसको हम फ्रंट से करते हैं, और जो लेफ्ट का है उसे हम बैक से क्लाइंट के करते हैं। क्योंकि धागा हमारा कैसे चलता है, धागा हमारा ऐसे चलता है। देखिए, हमने चलाने की कल प्रैक्टिस की थी कि इसका लास्ट कॉर्नर हम अपने दांतों में फंसाएंगे और इस तरह से धागे को लेके 6 to 7 टाइम इस 3 फिंगर्स में फोल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसके बाद इस उंगली से हम इसे लपेट लेंगे और यहाँ से अंगूठी से स्ट्रेच करेंगे और इस तरह से हम अपना थ्रेड चलाएंगे। ठीक है ना, तो अब जो हमारा डायरेक्शन इस साइड है, ठीक है, हमारा डायरेक्शन इस साइड है, तो हम थ्रेड कैसे प्रैक्टिस करेंगे, हम थ्रेड को ऐसे चलाने की प्रैक्टिस करेंगे। हमेशा क्लाइंट के पीछे से। ठीक है, हमेशा क्लाइंट के हम पीछे रहेंगे, इस तरह से क्लाइंट को पीछे करके, और इस तरह से हम क्लाइंट के पीछे से डायरेक्शन से निकालेंगे ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह जब आप किसी के हाथ पर या पैरों पे प्रैक्टिस कर रहे हो या अपने ही पैरों पे कर रहे हो, तो स्पेशली मैं उन बच्चों से कहूँगी कि आप जब भी प्रैक्टिस करिए तो हेयर्स का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हेयर की डायरेक्शन क्या है। क्योंकि जब भी आप वो प्रैक्टिस करोगे ना, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन का आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन पे आप थ्रेड चलाओगे तो आपको पेन भी कम होगा और आपकी सही तरीके से डे फर्स्ट से प्रैक्टिस सही हो जाएगी। अगर आपके पास घर में कोई है नहीं तो आप अपने पैरों पे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो यही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने बच्चों को किस तरह से प्रैक्टिस करती हूँ उनकी वीडियोस शेयर करूँगी आपके साथ, और क्लाइंट पे करके दिखाऊंगी कि क्लाइंट पे कैसे हम थ्रेड करते हैं, और थ्रेडिंग के बाद क्या प्रोसेस होता है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। क्योंकि ये सब बातें भी आपको डे फर्स्ट से या डे सेकंड से डे थर्ड से आपको ये सारी थ्रेडिंग के बारे में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थ्रेडिंग पे ही चर्चा करेंगे और उसमें थ्रेडिंग के बाद क्या किया जाता है, थ्रेडिंग के बाद क्या प्रोसेस होता है, या थ्रेडिंग कराते समय अगर क्लाइंट को पेन हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ज़रूर आज प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, और अगर मेरा समझाना आपको सही लग रहा है और मेरा ब्यूटी पार्लर का कोर्स जो मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए, अगर उस कोर्स को आपको समझ में आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को मेरे वीडियोस को शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि मुझे भी मौका मिले आप लोगों को कुछ नया बताने का। ठीक है, तो ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।